उस रात आकाश ने छत की तरफ देखते हुए एक फैसला किया था। या तो वो हालात बदल देगा या फिर हालात उसे तोड़ देंगे। गांव के लोग कह रहे थे इस लड़के से कुछ नहीं होगा, पर उसे खुद पर भरोसा था और कभी-कभी बस वही काफी होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था आकाश। ना बड़ा घर, ना पैसे, ना कोई खास पहचान। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश आती तो छत से पानी टपकता था और सर्दी में ठंडी हवा सीधे अंदर चली आती थी। लेकिन आकाश के अंदर कुछ अलग था। उसे पढ़ना पसंद था, उसे सपने देखना पसंद था। वो अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? आकाश सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास ना अच्छी किताबें, ना महंगे जूते, ना ट्यूशन। लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिद। क्लास में जब टीचर सवाल पूछते तो बच्चे हंसते थे अगर आकाश गलत जवाब दे देता। अरे तू तो मजदूर का बेटा है, पढ़कर क्या करेगा? ये शब्द तीर की तरह चुभते थे। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस मन में एक वादा किया, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट वाले दिन पूरा स्कूल रिजल्ट देखने जमा था। आकाश कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढ रहा था और फिर उसकी आंखें रुक गईं। वो फेल हो गया था। दुनिया जैसे रुक गई। गांव वालों को तो जैसे मौका मिल गया। हमने कहा था ना, इससे नहीं होगा। उस रात आकाश ने खाना नहीं खाया। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हार मत मानना। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। अगले दिन वो खेतों में काम करने चला गया। तेज धूप, फटे हाथ, थका हुआ शरीर। उसने देखा उसके पिता बिना कुछ कहे चुपचाप काम कर रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ, अगर वो हार मान गया तो यही जिंदगी उसकी आखिरी सच्चाई होगी। उस रात उसने फिर फैसला किया, इस बार और मजबूत। मैं दोबारा परीक्षा दूंगा और इस बार मैं खुद को साबित करूंगा। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, दिन में काम, रात को पढ़ाई। लाइट नहीं होती थी तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वो चुप नहीं था। उस दिन से आकाश बदल चुका था। अब वो वही लड़का नहीं था जो लोगों की बातों से टूट जाता था। वो सुबह 4 बजे उठता, ठंड हो, बारिश हो या तेज गर्मी, उसकी किताबें उसके हाथ में होती। गांव के लोग अब भी हंसते थे, दोबारा फेल होगा। लेकिन इस बार आकाश ने जवाब देने के बजाय अपनी मेहनत को जवाब बनने दिया। परीक्षा के दिन आए। उसके पास महंगे नोट्स नहीं थे, कोचिंग नहीं थी, लेकिन इस बार उसके पास अनुभव था। जब रिजल्ट आया, इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दर्द के नहीं। वो पास हो गया था, अच्छे नंबरों से। माँ ने पहली बार उसे गले लगाकर रोया। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। गांव वालों की आवाजें अब बदलने लगी थीं, लेकिन आकाश जानता था, अभी सफर शुरू हुआ है। 12वीं के बाद आकाश ने कहा, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। घर में सन्नाटा छा गया। पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी। पिता ने चुपचाप अपनी पुरानी बाइक बेच दी। माँ ने अपने चूड़ियां गिरवी रख दी। आकाश समझ गया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। भीड़, महंगे किराए, तेज जिंदगी। उसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। सुबह 8 से रात 8 तक काम, उसके बाद पढ़ाई। कमरे में 4 लड़के और थे, एक पंखा, एक बल्ब। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाता, लेकिन वो खुद से कहता, अगर अभी रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई। नाम था रवि। रवि अमीर घर का था। बोलता था, हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। एक दिन आकाश ने अपनी मेहनत से बनाए हुए नोट्स रवि को दिए। एग्जाम के पहले दिन पता चला, रवि ने वही नोट्स दूसरों को बेच दिए और खुद कोचिंग ज्वाइन कर ली। आकाश को अंदर से चोट लगी। उसे पहली बार समझ आया, दुनिया हमेशा साथ नहीं देती।
उस रात उसने बहुत रोया, लेकिन अगले दिन वो फिर लाइब्रेरी में था। फाइनल ईयर के दौरान घर से फ़ोन आया। पिता खेत में काम करते समय गिर गए थे। उनकी कमर में गंभीर चोट आई थी। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था। आकाश के सामने दो रास्ते थे। एक, पढ़ाई छोड़कर घर लौट जाए। दो, पढ़ाई जारी रखे और किसी तरह पैसे भेजे। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब वो दिन में दुकान और रात में एक ढाबे पर भी काम करने लगा। नींद 4 घंटे, थकान असहनीय, लेकिन उसके अंदर आग थी। एक रात ढाबे से लौटते समय तेज बारिश हो रही थी। वो पूरी तरह भीग चुका था। जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर आप हो तो मुझे बस एक मौका दे दो। उसी वक्त सड़क के किनारे लगे एक पोस्टर पर उसकी नज़र पड़ी। सरकारी प्रतियोगी परीक्षा, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, फीस 100 रुपए। उसने बिना सोचे उसी समय फॉर्म भर दिया। अब उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे, लेकिन उसके पास उम्मीद थी। अब उसकी दिनचर्या और कठिन हो गई। काम प्लस कॉलेज प्लस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। लोग कहते थे, सरकारी नौकरी तुम्हारे बस की नहीं, लेकिन इस बार वो मुस्कुराता था। आकाश अब अपने जीवन की सबसे कठिन तैयारी कर रहा था। दिन में काम, रात में पढ़ाई और बीच में जिम्मेदारियों का पहाड़। कई बार उसकी आंखें पढ़ते पढ़ते बंद हो जाती थीं, लेकिन वो खुद को झकझोरकर फिर किताब खोल देता था। उसे अब सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की जिंदगी बदलनी थी। सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तारीख करीब आ रही थी। लाइब्रेरी में बैठकर वो रोज 10-12 घंटे पढ़ता। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं। वो पुराने अखबार पढ़ता, दोस्तों से नोट्स मांगता और इंटरनेट कैफ़े में बैठकर फ्री मटेरियल डाउनलोड करता। कई बार लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत करके भी हजारों लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन आकाश अब डरता नहीं था। उसे समझ आ चुका था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परीक्षा से एक दिन पहले घर से फोन आया। माँ रो रही थी। बेटा, तेरे पिता की तबीयत फिर खराब हो गई है। आकाश के हाथ कांप गए। दिल कह रहा था, घर चला जा, लेकिन दिमाग कह रहा था, यही मौका है। उसने पिता से बात की। पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर आज तू हार गया तो हमारी सारी मेहनत हार जाएगी। आकाश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने फ़ोन रखा और पूरी रात पढ़ाई की। सुबह जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचा तो हजारों बच्चे लाइन में खड़े थे। सबके हाथ में महंगी किताबें, कोचिंग बैग, आत्मविश्वास। एक पल के लिए आकाश का आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन उसे माँ की चूड़ियाँ याद आईं, पिता की टूटी कमर याद आई। उसने गहरी सांस ली और परीक्षा हॉल में चला गया। पेपर शुरू हुआ। पहले कुछ सवाल कठिन थे। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं यहाँ तक आया हूँ हारने के लिए नहीं। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ और वो सवाल हल करता चला गया। जब घंटी बजी, उसने आखिरी उत्तर लिखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल शांत था। अब शुरू हुआ सबसे कठिन दौर, इंतजार। दिन गुजरते गए। आकाश फिर अपने काम में लग गया, लेकिन हर रात वो सोचता, क्या इस बार किस्मत उसका साथ देगी। उस दिन वो दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया, आकाश, रिजल्ट आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इंटरनेट कैफ़े की तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रोल नंबर डाला। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर उसकी आंखें फैल गईं। वो चयनित हो गया था। सरकारी नौकरी, उसका सपना पूरा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुरंत घर फोन लगाता है। माँ फोन उठाती है। आकाश कुछ नहीं बोल पाता, बस रोता रहता है। माँ समझ जाती है। वो भी रोने लगती है। पीछे से पिता की आवाज़ आती है, मेरा बेटा जीत गया। कुछ दिनों बाद आकाश पहली बार अधिकारी बनकर गांव लौटा। पूरा गांव उसे देखने जमा था। जो लोग कभी हंसते थे, आज ताली बजा रहे थे। उसने सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए। पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तूने हमारी किस्मत बदल दी बेटा। उस दिन आकाश ने गांव के बच्चों से कहा, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब हार मत मानना, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें गिराने की कोशिश करती है, ताकि हम उठकर साबित कर सके कि हम टूटने के लिए नहीं, बदलने के लिए पैदा हुए।